देखो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ठीक है। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, उनको कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, उसके कुछ फैक्ट्स बताए थे मैंने। अब दो सिस्टम ले रहा हूं मैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमें ड्रॉ करना है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इस सिस्टम में दो चार्ज है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और एक निगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? अगर सिर्फ एक ही चार्ज होता तो हमने लाइन ड्रॉ की थी, वो रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड होती है। बट इस केस में क्या होगा, देखो सबसे पहली बात, हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहां की, ठीक है, जो बीच में एक पॉइंट है उस पे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और निगेटिव के कारण इस तरफ होगी, ठीक है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा। दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, राइट। तो लाइन हमको इस तरह से ड्रॉ करनी है कि यहां पर जाके वो जो ये लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है, ये उस लाइन पर टेंजेंट बन जाए, ठीक है। इस तरह से हर एक पॉइंट के लिए हमें ये एक्टिविटी करनी है। अब इसका पैटर्न किस तरह से बनता है समझना, सीधी सी बात है, अगर टेंजेंट ऐसा होगा तो कर्व को इस तरह से मोड़ना ही पड़ेगा, ठीक। ठीक है ना, इस तरह की लाइंस बनती है। ये जो लाइन शो कर रहा हूं, ये भी बड़ा लूप बनाते हुए फाइनली इस तरफ से एंटर करेगी और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगी। ऐसे ये भी एक बड़ा सा लूप बनाते हुए नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगी, ठीक। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होता है। हम इसमें डायरेक्शन बता देते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा डायरेक्शन, और इस तरफ एंटर कर रही है। एक और बात समझो, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम लिया है इसी कारण से आप समझ सकते हो जितनी लाइंस यहां से ओरिजिनेट हो रही है उतनी लाइन यहां पर जाके टर्मिनेट हो रही है। अगर इन दोनों में डिफरेंस होता मैग्नीट्यूड में, तो उस केस में नंबर ऑफ लाइंस में भी डिफरेंस आता, ठीक। तो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न होगा। तो आप समझ सकते हो ये टेंजेंट शो कर रहा है कि यहां पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर पैरेलल हो जाएगा दोनों के इफेक्ट के कारण, राइट। इसके अलावा दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, क्लोज है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर है, दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ठीक। अगर हम इनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं तो उस केस में ये जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाएगा किसी दूसरे चार्ज की तरफ, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझ, ये पैटर्न सिर्फ 2 डायमेंशनल नहीं है, 3D है, राइट। क्योंकि फील्ड बाहर भी होगा, तो जैसे ये लाइन बनाई हमने, ऐसी ऐसी लाइन भी होगी, बाहर आती हुई लाइन भी होगी, ऐसे इसके पीछे भी होगी, राइट। तो आप इसको एक्सिस मानते हुए इसको घुमा दो पूरे पैटर्न को, मतलब पूरा 3 डायमेंशनल पैटर्न भी ऐसे ही होगा, सभी तरफ लाइंस जा रही होंगी, राइट।
फील्ड का पैटर्न सिर्फ 2D नहीं है, 3D है। ऐसे ही अब हम पैटर्न बनाएंगे 2 पॉइंट चार्ज के लिए और दोनों ही पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब इस केस में भी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का निकालेंगे और वेक्टर सम करेंगे। अगेन मैं इस इक्वेटोरियल लाइन की बात करूं, यहां पर इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, ऐसे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, राइट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों का वेक्टर सम करना होगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब जो कर्व है वो इस तरह से होना चाहिए कि ये लाइन उस कर्व पे टेंजेंट हो जाए। तो यहां से लाइन स्टार्ट होनी चाहिए और ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे इस तरफ से भी लाइन स्टार्ट होगी, इधर मुड़ेगी, ऐसे नीचे भी बनाना होगा, ठीक है। यही एक्टिविटी हमें हर पॉइंट पे करना है, ठीक। उसका पैटर्न कैसे बनता है समझना। ठीक है, अब ये लाइन कहां जाएगी, डेफिनेटली ये प्लस है, तो लाइन इस पर जाके टर्मिनेट नहीं हो सकती क्योंकि ये भी प्लस है, तो ये फाइनली जाके निगेटिव चार्ज पर जाएगा। बट हमने सिर्फ 2 ही चार्ज का सिस्टम बनाया है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि निगेटिव चार्ज कहां है, इनफाइनाइट। तो ये लाइन इस तरह से घूम कर इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा, ऐसे ये भी घूम के इनफाइनाइट पर पहुंचेगा, ठीक है। ठीक, तो ऐसे ही लाइन इस तरफ भी बनानी है। तो ये पैटर्न है 2 पॉजिटिव चार्ज की लाइंस का, दोनों इक्वल है इसलिए सिमेट्री है। अगर एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो ये पैटर्न जो है वो शिफ्ट हो जाता है, एसिमेट्री आ जाती है उसमें। और ये फील्ड का डायरेक्शन, अगेन इसको देखकर लग रहा है कि चार्ज के पास में तो डेंसिटी ज्यादा है लाइंस की, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए। अब देखो ये स्पेस जो है खाली एक तरह से, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। एक्चुअल में ये जो मिड पॉइंट है वहां पर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल और अपोजिट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये शो कर रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है क्योंकि वो जगह खाली है एक तरह से, ठीक। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को बताती है स्पेस, ठीक है। अगेन ये पैटर्न भी 3 डायमेंशनल है, ठीक है। बाहर की तरफ भी इस तरह की लाइंस होगी, इस तरह से ये लाइन बाहर की तरफ भी है, 3 डायमेंशनल पैटर्न है। देखो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक, उसे समझना। दो पॉइंट चार्ज दे रहा हूं मैं, से एक है +2q और एक है -q, ठीक। ये जो है +2q है और ये -q, ठीक। अब दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी,
मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं और मैं बताऊंगा कि उनमें क्या डिफरेंस होगा पहले पैटर्न से। सीधी सी बात है, इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल है, मतलब यहां से नंबर ऑफ लाइंस डबल होगी, डबल लाइंस यहां से ओरिजिनेट होगी प्लस, और यहां पर नंबर ऑफ लाइंस जो है इससे हाफ टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इससे 8 लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, तो यहां पर कितनी टर्मिनेट होनी चाहिए? रूल से यहां पे 4 लाइंस टर्मिनेट होनी चाहिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का उससे हाफ। ठीक है, तो 4 लाइंस को मैं टर्मिनेट कर देता हूं। अब देखो होगा क्या, इसकी 4 लाइंस जो है, ठीक है, वो जाके यहां पर टर्मिनेट होंगी, इसकी 4 लाइंस यहां टर्मिनेट होंगी और बाकी 4 लाइन इनफाइनाइट पर चली जाएंगी। बट टर्मिनेट होते हुए अगर मैं दिखाना है तो कैसा होगा, देखो ये लाइन जाएगी, टर्मिनेट हुआ, और ये लाइन जो है ये आगे की तरफ जाएगी और यहां पर टर्मिनेट होगी। अब आप समझ रहे हो सिमेट्री नहीं है। अगर हम एंगल देखें, जो एंगल ये लाइन एक्सिस से बना रही है, ठीक है, इस तरफ के एंगल को मैं अल्फा कहूं, इस तरफ बीटा कहूं, ठीक है, तो जिस तरफ चार्ज कम है उस तरफ का एंगल ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा एंगल पर जाके टर्मिनेट हो रही है, उसका कारण ये है कि इस चार्ज पर कम लाइंस टर्मिनेट होंगी और यहां से ज्यादा लाइंस निकलेगी। ज्यादा लाइन निकलने के कारण उनके बीच का जो एंगुलर स्पेस है उनके बीच का, ठीक है, वो कम है, तो कम एंगल पे लाइन को निकलना होगा, और यहां पर स्पेस ज्यादा है क्योंकि कम लाइन जाके टर्मिनेट होगी, तो दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो ज्यादा होगा, तो हायर एंगल पर जाके टर्मिनेट होगी। ठीक है, तो ये फैक्ट जो है ये ध्यान में रखना कि अगर दो चार्ज हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है और एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो जिसमें जहां चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां पर जो लाइन निकल रही है उसका एंगल कम होगा, और जिधर मैग्नीट्यूड चार्ज का कम है उस तरफ एंगल ज्यादा होगा। राइट, सो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल जो है उसका मोशन इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि शुरुआत कैसे हो रही है उसके मोशन की। राइट, सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये चार्ज पार्टिकल रखा है, राइट, चार्ज है Q और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस केस में फोर्स लगेगा इस पे, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम जानते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और चार्ज निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक, अब समझना बहुत से केसेस हो सकते हैं, कुछ स्पेशल केस ही मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक, मैं पहला केस ले रहा हूं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा, जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। राइट, और जब कांस्टेंट फोर्स लगता है पार्टिकल पर तो उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। राइट, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है,
फॉर द टाइम बिंग में उसको पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं, इस पे फोर्स भी इधर लगेगा, से उसका मास m है, सो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज फोर्स बाय मास। इससे वो एक्सीलरेट करेगा, ठीक, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। अब इसका मोशन डिपेंड करेगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी पर। से इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हुई तो क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट पर है, इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो टाइम के साथ इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और फील्ड की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट करता रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो हम पढ़ते हैं मोशन इन 1D में, वो सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन यहां एप्लीकेबल होगी, राइट। सेकंड केस, अगर इसको लॉन्च कर दिया जाए, ठीक, तो लॉन्च करने के भी दो केस हो सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी है फील्ड के, तो क्या होगा, तो अगेन इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। और अगर हमने अपोजिट डायरेक्शन में लॉन्च किया तो क्या होगा, अब इसको थ्रो इस तरफ किया है हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, तो पहले इसका रिटार्डेशन होगा, स्पीड कम होगी और फिर एक समय पर स्पीड 0 होगी और फिर ये वापस आने लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन होने के कारण स्पीड बढ़ती जाएगी। ये केस ऐसे ही जैसे चौक को मैं ऊपर फेंकूं, तो ऊपर जाते वक्त इसकी स्पीड कम होती जाती है, 0 होती है और फिर वापस नीचे आते समय इसकी स्पीड बढ़ती है। बिल्कुल वैसे ये चार्ज पार्टिकल आगे जाएगा, स्पीड कम होगी, फिर फाइनली एक्सीलरेट करता हुआ वापस आएगा, ठीक है ना। इसी में मैं तीसरा केस ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स इधर लगेगा। अगर पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, तो फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, तो फोर्स के कारण इस तरफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा, राइट। और इस डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये इस तरफ भी जाएगा और आगे की तरफ एक्सीलरेट भी करेगा, राइट। इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। पैराबोलिक पाथ में इसका मोशन होगा, ठीक है ना। पैराबोला बनाता हुआ आगे जाएगा, हम समझ सकते हैं। सिमिलर टाइप का मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जब एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है दैट इज वेट, और दूसरी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि फोर्स नहीं लगता है। तो पैराबोला बनाते हुए पार्टिकल आगे जाएगा, बिल्कुल वही केस यहां है। हम इक्वेशन इसकी बना सकते हैं, आगे एग्जांपल में मैं बताऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही केस हो सकता है अगर पार्टिकल को किसी एंगल पर लॉन्च करते हैं, तो यहां भी वही होगा जो पिछले केस में हो रहा है, बट फर्क इतना है सिर्फ कि इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में भी है फोर्स की डायरेक्शन में, और एक नीचे की डायरेक्शन में भी है, राइट। बस उतना ही फर्क है, अदरवाइज यहां भी क्या होगा, पैराबोला बनाते हुए आगे बढ़ेगा। तो इन केसेस में अगर इनिशियल वेलोसिटी का एक भी कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो पैराबोलिक पाथ में उसका मोशन होगा, ठीक। एक एग्जांपल लेते हैं,
समझना, दो प्लेट्स हैं, प्लेट की लेंथ L है और उनके बीच की सेपरेशन है A, ठीक। प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप कर दिया हमने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेटअप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। प्लेट में ही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बाहर नहीं है, राइट। अब यहां पर एक एंड पर मिड पॉइंट से हमने एक निगेटिव चार्ज के पार्टिकल को लॉन्च किया। तो चार्ज इस पे -q और इसका मास है स्मॉल m, ठीक। इसको लॉन्च किया विद स्पीड u। अब इसका मोशन कैसा होना चाहिए बताओ? इस तरफ लॉन्च किया, क्या ये सीधा जाएगा? सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अभी इस को इग्नोर करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा, सो बिकॉज ऑफ दैट ये इस तरह से इस तरफ डिवेट होगा। आपको बताना है व्हाट शुड बी मिनिमम स्पीड ऑफ लॉन्चिंग so that the particle does not hit the plate. What should be minimum speed of launching so that particle does not hit the plate? Ignore the gravitational force. Take only electric